राधे बच्चों, आज हम शुरू करेंगे लेसन नंबर 5, लाइंस एंड एंगल्स, रेखाएं और कोण। तो फर्स्ट वी स्टार्ट फ्रॉम लाइन सेगमेंट। रेखाखंड। रेखाखंड क्या होता है? तो बच्चों, रेखाखंड अगर हम यहाँ देखें तो बच्चों, अगर हम बात करें रेखाखंड की, तो रेखाखंड ए लाइन सेगमेंट हैज़ 2 एंड पॉइंट्स। एक लाइन सेगमेंट यानी कि एक रेखाखंड क्या होता है जिसके 2 अंतिम बिंदु हों, है ना। जैसे कि हम बात करें ए एंड बी, ये 2 बिंदु हैं, इनके बीच में जो एक रेखा खींची जाती है उसे क्या कहते हैं हम? लाइन सेगमेंट। रेखाखंड। ए लाइन सेगमेंट हैज़ 2 एंड पॉइंट। लाइन, एक रेखाखंड के 2 अंतिम बिंदु होते हैं, 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, है ना। तो उनके बीच में एक रेखा खींची जाती है। अब अगर हम बात करें लाइन की, एक रेखा की, वो क्या होता है? ए लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट। ए लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट मीन्स एक रेखा के कोई अंतिम बिंदु नहीं होते। जैसे कि आपको यहाँ दिखाया गया है ए बी। ए बी इज़ ए लाइन। देखिए यहाँ पर इसके इस तरफ भी तीर है और इस तरफ भी तीर का निशान है। तो दैट मीन्स कि ये इधर भी अनंत तक जा सकती है और इधर भी अनंत तक जा सकती है ना। देयर इज़ नो एंड पॉइंट। तो क्या डिफरेंस हुआ ए लाइन सेगमेंट और एक लाइन में? ए लाइन सेगमेंट हैज़ 2 एंड पॉइंट और ए लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट, है ना। नाउ वी कम ऑन रे। किरण। किरण क्या होती है? ए रे हैज़ 1 एंड पॉइंट। एक किरण वो होती है जिसका सिर्फ एक ही अंतिम बिंदु होता है। यहाँ पर ए बी एक किरण है। देखिए इसमें इसी तरफ तीर का निशान है, इस तरफ नहीं है। तो ये क्या हो गई? हमारी किरण। ठीक है, अब हम चलते हैं एंगल पे। कोण क्या होता है? एन एंगल इज ए फॉर्म्ड व्हेन लाइंस और लाइन सेगमेंट्स मीट ऑन ए पर्टिकुलर पॉइंट। एक कोण वो होता है जहाँ पर रेखा या रेखाखंड किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मिलते हैं, है ना। तो उसे क्या कहते हैं हम? कोण। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये एक लाइन सेगमेंट और ये एक लाइन सेगमेंट कहाँ मिले? ओ पे। तो दिस पॉइंट इज ओ। तो ये क्या कहला रहा है? हम क्या कहलाएगा हमारा? एंगल। दिस इज आवर एंगल। ठीक है, दिस इज आल्सो आर्म एंड दिस इज आल्सो आर्म एंड दिस इज आवर वर्टेक्स। सो दिस is known as angle. Now we talk about, if we talk about pairs of angle। अब 2 जोड़े हों हमारे पास एंगल्स की, है ना, इस तरह से 2 जोड़े हों तो उनकी हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर 2 टाइप्स की हम एंगल्स की हम बात करेंगे। पहले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है कि 2 एंगल्स जिनका मेजर्स एड अप टू 90, जिनका टोटल कितना हो? 90 हो। दैट मीन्स एक, जैसे ये 60 का है तो दूसरा कितना है? 30। तो ये दोनों एंगल कौन हो गए? कॉम्प्लीमेंट्री, है ना। अब जैसे एक हो गया माना 70 का हो गया और एक हो गया हमारे 20 का, है ना। तो बोथ दीज angle, if we add 70 and 20 we get 90. So these angle are known as complementary. Now we come on supplementary angle. supplementary में क्या होता है? measure add up to 180। मतलब 2 angles का कितना होना चाहिए मेजरमेंट? अपना 180 होना चाहिए। So if we talk about one is 90 and another is also 90, तो ये क्या हो गया हमारा? सप्लीमेंट्री एंगल। if we talk about 120, one is 120 and another one is 60,
तो इन दोनों का टोटल अगर हम करते हैं तो कितना आता है 180। तो ये दोनों एंगल क्या हो गए सप्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, नाउ वी कम ऑन टू एडजेसेंट एंगल्स। ये क्या होता है, हैव ए कॉमन वर्टेक्स एंड ए कॉमन आर्म बट नो कॉमन इंटीरियर। मतलब एक कॉमन क्या हो जिसमें वर्टेक्स हो, जैसे कि ये एक कॉमन वर्टेक्स हो और एक कॉमन आर्म हो बट नो कॉमन इंफीरियर्स। तो ये एंगल क्या कहलाते हैं हमारे एडजेसेंट एंगल कहलाते हैं हमारे, है ना। ये दोनों एंगल क्या होंगे कि देखो कॉमन वर्टेक्स कॉमन आर्म हो गई ना इन दोनों के बीच में, तो ये एंगल कहलाते हैं हमारे एडजेसेंट एंगल। इफ़ वी टॉक अबाउट लीनियर पेयर, तो लीनियर पेयर क्या होता है, लीनियर पेयर एडजेसेंट और सप्लीमेंट्री दोनों होते हैं। नाउ वी कम ऑन टू स्ट्रेट लाइन कैन इंटरसेक्ट इन ओनली वन पॉइंट कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन। जब दो रेखाएं, है ना, जब दो रेखाएं एक दूसरे को इस तरह से काटती हैं, है ना, इंटरसेक्ट करती हैं, टू स्ट्रेट लाइन कैन इंटरसेक्ट इन ओनली वन पॉइंट, किसी एक पॉइंट पर, तो ये क्या कहलाता है हमारा प्रतिछेदन। इंटरसेक्शन मतलब प्रतिछेदन कहलाता है हमारा ये, ठीक है। तो अब इनके बीच में जो एंगल्स बनते हैं, कितने एंगल बनेंगे 1 2 3 एंड 4, 4 एंगल्स बनेंगे। तो इन द फिगर एंगल 1 2 एंड 3 एंड 4 आर द टू पेयर ऑफ वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। अब ये एंगल्स क्या हो गए हमारे, 1 के अपोजिट में कौन है 2 है, एंड 3 के अपोजिट में कौन है 4। तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गए। दैट मीन्स अगर 1 और 2 इक्वल है और 3 एंड 4 इक्वल है, अगर 1 60 हुआ तो सेकंड भी 60 होगा, थर्ड 60 है तो फोर्थ भी 60 होगा। नाउ वी कम ऑन ए लाइन विच इंटरसेक्ट टू एंड मोर गिवन लाइन एट डिफरेंट पॉइंट इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल टू द गिवन लाइन। जब दो रेखाओं को एक रेखा प्रतिच्छेद करती है ना, यहाँ आप देखो ये 2 लाइन्स हैं, लाइन्स है, इनको जब वन लाइन इस तरह से इनको इंटरसेक्ट करती है तो इसमें ये जो टर्म्स हैं ये सब बनते हैं। अब ये क्या क्या हैं, इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। अब इसके बारे में हम समझते हैं क्या कह रहा है ये, है ना, ये सबसे आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सो वी स्टार्ट first interior angle. Here you can see how many are interior angle। देखो ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, तो इन दोनों लाइनों के अंदर कौन कौन से एंगल है 3 4 5 एंड 6। तो ये 3 4 5 एंड 6, तो दीज आर इंटीरियर एंगल। ओके, नाउ वी टॉक अबाउट एक्सटीरियर। अब इन दोनों लाइन्स के एक्सटीरियर बाहर के कौन से 1 2 एंड 7 और 8, तो 1 2 7 और 8, ठीक है। तो दीज एंगल आर नॉन एज एक्सटीरियर। अब आते हैं हम कॉरस्पॉन्डिंग पे। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कैसे हैं, देखिए जहाँ पर 1 है उसी तरह से 5 है, जहाँ 2 है वहीं पे 6 है, 3 है तो 7 है और यहाँ 4 है तो यहाँ 8 है। तो दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग पेयर्स, ये पेयर्स हैं, ठीक है। 1 एंड 5 का पेयर, 2 एंड 6 का पेयर, 3 7 और 4 8। नाउ वी टॉक अबाउट अल्टरनेट इंटीरियर, है ना। ये जो एंगल होता है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। ये किस शेप में होता है, देखो जेड शेप में होता है। ये किस शेप में होता है, जेड शेप में, मतलब दोनों में अंदर इंटीरियर, अल्टरनेट इंटीरियर इस तरह से बनती, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। तो देखो इसमें यहाँ पे ये जेड है, ये तो 3 बन रहा है और ये 6, तो ये 3 और 6 और एक कैसे बनेगा, देखो एक उल्टा जेड बनाएंगे हम इसमें, है ना।
यहाँ पे हम उल्टा जेड बनाते हैं इस तरह से, तो ये 4 और ये 5 है ना, तो ये हो गए 4 and 5 इंटीरियर है नहीं। नाउ वी टॉक अबाउट अल्टरनेट एक्सटीरियर। एक्सटीरियर कौन से हैं देखेंगे हम। एक्सटीरियर एंगल जो होंगी वो हमारा जेड ही बनेगा तो हमारा जेड ही, लेकिन ये जेड है, इसके ऊपर 1 और ये 8 एंड 2 एंड दिस इज 7, तो ये हमारे एक्सटीरियर एंगल हो गए। ठीक है, 1 and 8 एंड 2 and 7। ठीक है, अब इंटीरियर ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। अब ये ट्रांसवर्सल की बात करते हैं हम। अगर देखो ये जो एंगल है ना, सेम साइड, ये 3 and 5 सेम साइड है, तो इनका टोटल क्या होता है 180। 3 and 5 का टोटल हमेशा क्या होगा 180। और इसी तरह से यहाँ पे 4 और 6 है, उसका भी टोटल क्या होगा 180। ये 4 and 6, दीज आर ट्रांसवर्सल इंटीरियर एंगल। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल ऑल दीज टर्म। नाउ वी स्टार्ट। देखो एक कंक्लूजन और रह गया है। 2 लाइन्स आर said to be parallel if they do not intersect each other even when they produce in either direction। देखो दो समांतर रेखाएं क्या होती है, समांतर रेखाएं जो होती है ना, ये कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है, हमेशा या तो ऐसे जाएगी या ऐसे जाएगी, है ना, या इस तरह से जाएगी, तो कभी भी एक दूसरे को नहीं ये काटती है। When a transversal cut two parallel line we have the following intersecting relation। अब देखो जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है ना, तो कौन कौन से एंगल इक्वल होते हैं। 1 and 5 ट्रांसवर्सल है नहीं, देखो 1 and 5, 3 and 7, 2 and 6 and 4 and 8, तो these are our transversal intersecting relationship each pair। अब corresponding कौन से होगा, देखो 1 and 5 जो सेम जगह है, 1 and 5, 2 and 6 है ना, 3 और 7 and 4 and 8, these are our transverse corresponding angle। alternate interior 3 and 6 जेड शेप में एंड 4 and 5, और इनका टोटल क्या होता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का 3 and 5 एंड 4 and 6 का कितना हो जाएगा 180। नाउ वी स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर 5.1। हियर फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल। अपने को कॉम्प्लीमेंट पता करना है, तो कॉम्प्लीमेंट मैंने आपको बताया था कि 2 एंगल्स का टोटल कितना होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए। देखो इसमें 1 एंगल दिया हुआ है, तो ये कितना है 20, तो सेकंड क्या हो जाएगा 90 - 20, दैट मीन्स 70। ठीक है, अब ये सेकंड में 63 दिया हुआ है, तो 63 90 में से लेस कर देंगे। दूसरा पूछ रहा है तो लेस करेंगे 27, इसमें 57 लेस कर देंगे, तो ये 33 हो जाएगा, है ना। सो सिंपल क्वेश्चन। नाउ वी कम ऑन सेकंड। इसमें क्या पूछ रहा है, फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें इसके सप्लीमेंट्री का दूसरा एंगल पता करना है। 1 तो 105 है, तो सेकंड क्या हो जाएगा 180 में से लेस कर देंगे 75, तो इसका दूसरा पेयर क्या हो जाएगा 75। इसमें 87 लेस कर देंगे, तो इसका दूसरा पेयर 93 हो जाएगा, और इसमें 26। ठीक है, नाउ वी स्टार्ट। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड विच आर द सप्लीमेंट्री। इसमें हमको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से हमारे पास सप्लीमेंट्री हैं और कौन से हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो फर्स्ट वी टोटल 65 and 115, वी गेट 180, तो दीज आर सप्लीमेंट्री एंगल। 63 + 27 90, तो दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। 112 and 68, दीज आर सप्लीमेंट्री क्योंकि टोटल 180 हो गया। 130 + 50 180 सप्लीमेंट्री हो गया। 45 90, तो दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री, एंड लास्ट वन 80 + 10 इज़
also complementary. So simple question. Okay, now we come on question number 4. Find the angle which is equal to its complement. एक एंगल का पता करना है जिसमें दोनों मतलब कॉम्प्लीमेंट हो, लेकिन दोनों के क्या हो, दोनों कॉम्प्लीमेंट इक्वल हों. तो वी नो कि कॉम्प्लीमेंट का टोटल क्या होता है, 90 होता है. तो दोनों को क्या मान लिया हमने, एक्स. तो 2x इज इक्वल्स टू 90. तो x इज इक्वल्स टू 90/2 यानी कि 45. तो दोनों कितने हो जाएंगे, 45 के. नाउ वी कम ऑन क्वेश्चन नंबर 5. फाइंड द एंगल विच इज़ इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट. वो एंगल पता करना है जो सप्लीमेंट के मतलब दोनों सप्लीमेंट इक्वल हों. तो इसमें भी क्या कर लेंगे, x मान लेंगे उन दोनों को. तो 2x इज इक्वल टू 180. तो 180/2 इज इक्वल टू 90. तो दोनों एंगल कितने के हो जाएंगे, 90 डिग्री के. नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6. देखो, सो सिंपल. इन दिस क्वेश्चन इट इज़ आस्किंग इन द गिवन फिगर 1 and 2 आर द सप्लीमेंट. ये दोनों एंगल क्या हैं, सप्लीमेंट्री हैं. दैट मीन्स इनका टोटल कितना है, 180. इफ़ 1 इज़ डिक्रीज, अगर ए घटता है, व्हाट चेंजेस शुड टेक प्लेस इन 2. ए घटेगा तो बी क्या होगा, मतलब सेकंड क्या होगा, बढ़ेगा. सो दैट द बोथ द एंगल स्टिल रिमेन सप्लीमेंट्री, है ना. तो इस तरह से क्या होता है कि ये कुछ भी करो, इनका जो सम है वो क्या रहना चाहिए, सप्लीमेंट्री ही रहना चाहिए. तो जब ये आंसर क्या होगा इसका, अगर ये डिक्रीज़ होगा, फर्स्ट डिक्रीज़ होगा तो सेकंड इंक्रीज़ होगा विद द सेम मेज़र. सो बोथ एंगल स्टिल रिमेन सप्लीमेंट्री. लेट्स सपोज अगर ये अभी तो ये 120 का है ना, ये 120 का है तो ये 60 का है. अब ये उल्टा बोल रहा है कि ये डिक्रीज़ हो जाए, फर्स्ट डिक्रीज़ हो जाए. माना फर्स्ट हो जाता है अपना 70 हो जाता है, माना 70 हो जाता है, तो ये कितना हो जाएगा, सेकंड एंगल 110 का हो जाएगा ना, ये इंक्रीज़ हो जाएगा और क्या. तो यही है, फर्स्ट डिक्रीज़ होता है तो सेकंड इंक्रीज़ होगा, लेकिन टोटल होगा क्या, 180. नाउ वी कम ऑन क्वेश्चन नंबर 7. कैन टू एंगल्स बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम आर. वो दो एंगल बताने हैं, क्या ये दो एंगल सप्लीमेंट्री हो सकते हैं अगर एक्यूट हो, यानी कि न्यून कोण हो. एक्यूट क्या होता है, एक्यूट मीन्स लेस देन टू 90, है ना. यानी कि 80, 70, 60 डिग्री, 45, 10, 20, लेस देन टू 90, ऑल एंगल्स आर एक्यूट एंगल्स. ओके, तो ये बोल रहा है क्या एक्यूट मिल के सप्लीमेंट्री बना सकते हैं क्या. तो कैसे बनाएंगे, बन ही नहीं सकते, है ना, क्योंकि उनका टोटल क्या होगा, 90 होगा. इसलिए बिकॉज सम ऑफ द टू एक्यूट एंगल इज लेस देन टू 180. तो ये नॉट पॉसिबल. अब ये बोल रहा है एब्ट्यूज़. तो एब्ट्यूज़ क्या होता है, ग्रेटर देन टू 90. तो सम ऑफ टू एब्ट्यूज़ एंगल इज़ मोर देन 180. अगर दोनों ही हम अधिक कोण ले लेंगे, है ना, एक माना 120 ले लिया, एक हमने 110 ले लिया, तो इसमें भी ये मोर देन 180 हो गया ना, तो ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग. अब राइट एंगल, ये एग्जैक्ट है. अगर दोनों ही एंगल क्या हो गए, राइट एंगल यानी कि 90 के हो गए, तो इनका जो टोटल है वो कितना बन रहा है, 180 बन रहा है ना. तो 180 क्या होता है, सप्लीमेंट्री होता है. तो दिस स्टेटमेंट इज़ राइट, मतलब दोनों राइट एंगल हो तो उनका टोटल सप्लीमेंट्री के इक्वल हो जाएगा. नाउ वी कम ऑन 8th क्वेश्चन. एन एंगल इज ए ग्रेटर देन 45. इज इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ग्रेटर देन 45 और इक्वल 45 और लेस देन टू 45. ये बोल रहा है कि इसमें अगर एक एंगल है वो 45 से अधिक है, एन एंगल इज ए ग्रेटर देन 45, तो इज इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. अब इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री होगा ना, अब कॉम्प्लीमेंट्री से दिमाग में आ जाना चाहिए कि कॉम्प्लीमेंट्री का अर्थ क्या होता है, 90 होता है. तो 90, अब इसमें क्या ऐड करें कि हमारे पास 90 आ जाए. तो ये जो सेकंड वाला एंगल होगा वो ग्रेटर देन 45 होगा कि इक्वल्स टू 45 होगा कि लेस देन टू 45 होगा.
अरे भाई हमें क्या चाहिए, 90 चाहिए, 45 में ऐड करना है ना। मतलब ग्रेटर देन टू 45 है, 45 से ज़्यादा नंबर है, जैसे माना 46 ही है ना। तो 46 लेते हैं तो हमारे पास इसमें से कौन सा होगा, इक्वल्स टू 45 या लेस देन टू 45। ग्रेटर देन टू 45 तो हो ही नहीं सकता, है ना, क्योंकि टोटल अगर ग्रेटर देन 45 ले लेंगे तो ये 90 से अबाउ चला जाएगा। तो इक्वल्स टू 45 लेंगे तो भी ये 90 से अबाउ चला जाएगा, है ना। तो इसलिए हम क्या लेंगे यहाँ पे, लेस देन टू 45 यानी कि 44 लेंगे। तो आंसर क्या आएगा इसमें, थर्ड, लेस देन टू 45। तो बच्चों बाकी के क्वेश्चन हम अगले वीडियो में सॉल्व करते हैं। थैंक यू। राधे राधे। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।